3 और 4 हजार रुपए के बीच में आती है मेरे ख्याल से। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वो बिल्डिंग वाले को लग सकती है, मगर आपका घर ऑफिशियली होएगा, कानूनन होएगा, अच्छा होएगा, साफ सुथरा होएगा, नया होएगा। और इन्होंने जैसे बताया कि आप इसलिए आप ये निकालो पहला, तो आपको बराबर सुनने को आएगा। देखो एरिया जो रहता है कार्पेट एरिया, अभी आपका रूम जितना है उतना आपका कार्पेट एरिया रहेगा, उसमें से पायदान कम ज्यादा रहेगा। जैसे भी जो एक 350 का है और सिंगल रूम का जो है 250 का है, तो इसलिए मैं बोला ना कि आपका जितना है वो हिसाब से 10-15 फुट कम ज्यादा रहेगा। कोई बहुत ज्यादा आप बोलेंगे आपका 350 का है, मेरा 200 का है, सबको 350 दो, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में लेंगे तो अगर किसी को जरूरत रहेगा तो 1 BHK भी ले सकता है बढ़ा के। नहीं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है, नहीं सुनो, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जितना आपका कार्पेट एरिया रहेगा, जो रेरा कार्पेट गवर्नमेंट का, जो रेरा डिपार्टमेंट का कार्पेट एरिया रहता है, उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन आता है वो इतना ही आता है, 3,000-4,000 रुपये में। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में तुम्हारा डेवलपमेंट चार्ज वगैरह सब है, तो ये लेकर आपको करना पड़ेगा। और आप बोल रहे किसी को बड़ा फ्लैट चाहिए, बड़ी रूम चाहिए, अगर चाहिए किसी को तो फिर वो मार्केट रेट जो रहेगा वो रेट में आपको पैसा देना पड़ेगा। आपको वही कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नहीं, जितना अपना है उतना ही मिलेगा। लेकिन जो जिसका रूम है उसमें बिल्डिंग में, जिसका रूम है अगर 250 है, अगर उसको 1 BHK चाहिए तो उसको मिलेगा कि नहीं? नहीं, जिसको रूम है, नहीं सुनो, जिसका रूम है उसका अगर 200 फुट का रूम है, उसको 300 फुट का चाहिए, तो 200 फुट का उसका रूम है बिल्डिंग में, बिल्डिंग में नीचे वाले को 4 वाले का तो फ्लोर चार्ज देने वाले, जो 40 है, 40 15 40 है, उसको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नहीं लगने वाली। उसका जितना रूम है उसका फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। जो 15-40 वाली 40 है वो उसको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। मगर बिल्डिंग में जो रहने वाला आदमी है, इन्होंने जैसे बताया मेरे पास मेरा 200 फुट का है, अगर मेरे को 300 फुट चाहिए तो 200 फुट का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और ऊपर का 100 फुट है, उसका जो है वो मार्केट रेट है, वो रेट पे मिलेगा। क्योंकि ऑलरेडी एफएसआई जो है, आपने ये कैलकुलेशन कैसा रहता है, कोई भी जमीन है, ये जमीन है, ये जमीन के ऊपर एफएसआई है, तो एफएसआई अगर तुम 100 माले का बिल्डिंग मानना तो तुम्हारा एफएसआई नहीं पड़ता है, तुम्हारा का जो कानून में एफएसआई होता है पड़ेगा। तो एफएसआई आपका बढ़ने वाला नहीं है, इसलिए एक्स्ट्रा रूम चाहिए तो उसको एक्स्ट्रा रूम का एक्स्ट्रा पैसा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में नहीं, सेलिंग कॉस्ट में मिलेगा। और जो बिल्डिंग में जो रूम गया जो 4 वाला था उसको भी पैसा देना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की, नहीं देना पड़ेगा? नहीं, बिल्डिंग में जो 4 वाला है, नीचे का 15-4 वाला जो है उसको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का पैसा देना नहीं पड़ेगा। मगर 15-4 वाले को अगर ज्यादा जगह चाहिए तो जो चौल में था वो बिल्डिंग बांधा लिया जमा तो कोई भी बिल्डर बांधा लिया, अब उसके बदले में उसको पैसा उसको भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भरना पड़ेगा। नहीं, जो बिल्डिंग में रह रहा है, जिसका 2-3-4 माले का बिल्डिंग है, उनको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देना पड़ेगा। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, जो अभी हम जब सर्वे करेंगे तब तक जो 15 है उनको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देनी नहीं पड़ेगी। आगे आइए, इकड़े मेरा यही क्वेश्चन है, दुकान वालों के बारे में आपने क्या सोचा है? ये क्योंकि घर तो घर है, दुकान जीविका है। दुकान वाले को भी दुकान मिली नहीं, ऐसा नहीं है। अरे जिसकी जहाँ पे दुकान है और जैसे मैं बोला पैदल फुट कम है जाना, तो दुकान वाले को ध्यान देंगे। वो भी अगर 15-4 में तो उसको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नहीं लगेगा, अगर बिल्डिंग में 3-4 वाली की बिल्डिंग में तो उसको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मिलेगा। ओके, और किसी का कुछ कहना नहीं है ऐसा समझ कर बाद में यहाँ पे जगदीश माथुर और हमारे यहाँ नगर सेवक है, इससे आप चर्चा करके कर सकते हैं। मुझे एक प्रोग्राम पे जाना है भाई साहब, पत्रकार है का तू रहिवासी आगे ते बोलले आणि प्रत्येकाला कन्स्ट्रक्शन बोलल्याप्रमाणे 12 ते 15 रुपये ॲव्हरेज पाऊस येते प्रत्येक, तर त्यामार्फत शासनामार्फत ही कॉस्ट किती कमी होईल किंवा ती मोफत होईल याबद्दल काही प्रयत्न करू शकतो का आपण? काय बोलला? कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट येणार आहे रोड बिल्डिंगसाठी
की मोस्ट ऑफ 40% आपल्याकडे लोन बिलिंग आहे हलका परिवार. तर ती जी कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट आहे ही सर्वसामान्य लोकांना देण्याची देखिए, इन्होंने जो बताया वो भी सही बात है. बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देने की ताकत नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि उन्होंने रूम खरीद लिया है. तो उसके बारे में हम सोचते हैं कि क्या करने का, क्योंकि जो बिल्डिंग बनानी है उसको तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो लगेगा ही ना. हम लोग अगर मार्केट से कुछ लाना चाहते हैं तो उनको पैसा देना पड़ेगा, वैसे वो बांधकाम अगर अच्छा करना है, क्योंकि अभी आपकी जो रूम है वो कानून नहीं है, गैर कानून है. तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको लोन मिलेगा, वो हम लोग देखेंगे. हाउसिंग बोर्ड से गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम है, केंद्र शासन की अलग अलग स्कीम है. उसके अंदर आपको कम दाम में, कम रेट में, कम इंटरेस्ट में सब्सिडी देके कुछ लोन मिल सकता है क्या, वो हम लोग जरूर देखेंगे. मगर आप बोलेंगे हमें फी चाहिए, तो हमारे यहाँ पे एसआरई की जो स्कीम है वो नीचे वाले के लिए है. बिल्डिंग में 4 माले में रहने वाले के लिए एसआरई की स्कीम नहीं है, क्योंकि वो तो झोपड़पट्टी नहीं गिनी जाती, वो तो बिल्डिंग गिनी जाती है. तो उसके लिए फ्री हो नहीं सकता, क्योंकि वो डेवलप करने के लिए मेरा खड़ूस करेगा. नहीं आपका सुन मेरी बात. अरे भाई मेरी यार एक ध्यान में रखो, वो वही करेंगे. तुम्हारा खेडूत रहेगा, तुम्हारा जमीन मालक रहेगा, या तो आपकी सोसाइटी रहेगी, आपका फेडरेशन रहेगा, आपका हाउसिंग रहेगा, आप ही लोग करेंगे. दूसरा कोई तीसरा बिल्डर आके नहीं करेगा ये. वो तो सबको मालूम है कि हाँ. हमारा जमीन मालिक ही करेगा. हाँ. सपोर्ट हम लोग करेंगे, जमीन मालिक ही करेगा. जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगेगा वो हम लोग देंगे. मैं क्या बोल रहा है वही तो मैं क्या बोल रहा है कि आपके और मेरा कहना. आप क्या बोले सर कि ये सारे का तो नीचे से ही आएगा. वो 4 माले का नहीं देता है सारे, लेकिन ये सारे का 305 का गया. ये सारे कटवा नहीं रहा सर. मेरे को ऐसा एक स्कीम जो है वो अपने यहाँ पे, ऐसा एक स्कीम अपने यहाँ पे अभी तक किसी का सक्सेस नहीं हुआ. हाँ, क्योंकि इसलिए किसी ने किया ही नहीं. बॉम्बे में कैसे है, ध्यान में रखो, बॉम्बे में जो फ्लैट बेचा जाता है वो आप 65 से लेके 100 तक जाएगा आपको, तो 25,000 से लेकर 40,000 तक बेचा जाता है. अपने यहाँ पे अभी भी फ्लैट 4,000 5,000 में मिलते हैं. तो ये पलटने वाला है या नहीं पलटने वाला, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, उसका डेवलपमेंट चार्ज है, वो कोई इन्वेस्ट करेगा तो जगेगा पैसा. ये सब सोच के ये एसआरए अभी तक अपने यहाँ पे सक्सेस नहीं होती, इसीलिए हम लोग ये प्राइवेटली डेवलप कर रहे हैं. क्यों ये भी जरूरत क्यों पड़ी, अभी भी डेवलप करने की जरूरत नहीं है. क्यों पड़ रही है, क्योंकि जो ब्रिज हो रहा है वो ब्रिज के वजह से जो रास्ते के आजू बाजू वाले लोग जिनका घर जा रहा है उनको हेल्प करने के लिए हम ये सब साथ में कर रहे हैं. इसीलिए मैं क्या बोला कि हम लोग सेल्फ डेवलपमेंट नहीं कर सकते, आप लोग सब इकट्ठा होते भी कर सकते हैं. कोई जरूरत नहीं बिल्डर की, भाई आपको गाइड करने के लिए आदमी चाहिए, पीएमसी बोलते हैं उसको. को जरूरी है सर. जमीन मालिक को रहना चाहिए, जमीन मालिक ही करेगा. वो परमिशन लाएगा, साइड करेगा, जमीन मालिक ही करेगा. अरे हाँ मेरे भाई, जमीन मालिक करेगा तो बहुत अच्छा है, मगर एक मेरे बात सुन, इधर जमीन मालिक एक कर सकेगा एक ही बिल्डिंग, मगर पूरा क्लस्टर नहीं हो सकता है मेरे भाई. हाँ, इसीलिए सब जमीन मालिक को इकट्ठा करके हमें करना है क्लस्टर. ओके, तो तू जमीन मालिक का बहुत प्यारा है, चाहता है तू. देखो, इन्होंने बताया कि हम लोग फेरी करने वाले, भेजने वाले, हमारे पास फिलहाल ज़्यादा पैसा नहीं है, थोड़ा बहुत पैसा हम दे सकते हैं. मगर आप थोड़ा बहुत पैसा दे सकते हैं तो आपको कानूनन कोई बैंक से या तो गवर्नमेंट से वो हाउसिंग के लिए जो लोन रहता है वो आप किस्त तो भर सकती है, महीने का 2,000 5,000 जो लोन है वो तो भर सकते हैं आप, बराबर है. तो ऐसा आपको हाउसिंग का लोन मिलता है, मतलब जो घर लेने के लिए लोन मिलता है वो मिल सकता है क्या, उसके बारे में हम जरूर स्टडी करेंगे और हम आपके फेवर में कैसा कर सकते हम करेंगे. मतलब मैं करने वाला नहीं है, जो आपका करने वाला है, हम आपको हेल्प कर रहे हैं. मैं आप ये बोल रहा हूँ, मैं कोई बिल्डर
यार उसके नाम पे मैं बोल्डर नहीं रहा। मैं यहाँ पे आप सब लोगों को इकट्ठा करके आपका घर आपने बनाना चाहिए, इसके लिए मैं गाइड कर रहा हूँ, बराबर है। मैं बिल्कुल बांधकाम करने वाला नहीं, मैं बिल्कुल बिल्डर नहीं है। मैं आपके साथ में रहूंगा, आपके ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फायदा होएगा, आपका घर अच्छा कानून कैसा बनेगा, आपका घर जो रोड में जाने वाला है आपको घर कैसा मिलेगा, उसके लिए मैं आपको साथ में रहेगा। ओके, जमीन मालिक जो है और ये रहने वाले लोग हैं उनके बारे में आपस में कुछ कोर्ट केस चालू है, तो उसके बारे में हम अलग सोच सकते हैं कि कोर्ट केस कैसे निकाल सकेगी, या तो फिर मकवानों को लाके कैसा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं। ओके, अजून कोणाला काय बोलायचं नाही का? मला मीटिंगला जायचं. जगदीश भाई निघू मी, तुम्हाला ताई मी बांधून देणार नाही बिल्डिंग, मी बिल्डिंग तुम्ही बिल्डिंग बांधणार आहे, तुमची बिल्डिंग तुम्ही, तुमचं घर तुम्ही बांधणार आहे, सगळं रजिस्ट्रेशन तुमची हाऊसिंग सोसायटी रजिस्टर होईल, तुमच्या सगळ्या कॉलनी रजिस्टर होईल, तुमचा क्लस्टर सगळं कानूनन जो करना है वो सब कानूनन जो जरूरत है वो सब होएगा। ओके, थैंक यू। सर इसका प्रोग्राम कब का है टूटने का? अरे बोल यार, बोल जरा।